मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक लड़की जैन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ राफ्टिंग करने निकली थी, लेकिन उनकी बोट एक तूफान की वजह से डूब गई। वो जब होश में आती है तो वो अपने आप को समुद्र किनारे एक आइलैंड पर पाती है। तभी वो अपने दोस्त ब्रॉड को देखती है जो बुरी तरह से जख्मी हो गया था और उसकी बॉडी से खून निकल रहा था। वो काफ़ी परेशान हो जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहाँ पे उसके सिवा कोई नहीं था। उसके बाद जैन ब्रॉड को पानी से बाहर निकालती है। उसके पेट में एक नुकीला पत्थर घुसा हुआ था। जैन उसे बाहर निकालती है। अब ब्रॉड जैन से पूछता है कि क्या तुमने पानी में उस चीज़ को देखा, लेकिन जैन उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उसके लिए पानी लेने चली जाती है। आइलैंड पर कुछ दूर जाने के बाद उसे एक नारियल मिलता है। जैन उस नारियल को पत्थर से तोड़ने लग जाती है, लेकिन उसकी वजह से काफ़ी समय लग जाता है। वो ब्रॉड के पास पहुंचकर उसे पानी पिलाने लगती है, लेकिन खून निकलने की वजह से वो अब इस दुनिया से जा चुका था। जैन बेचारी बहुत ही दुखी हो जाती है। इसके बाद जैन आइलैंड पर यहाँ वहाँ घूमने लगती है। तभी उसे आइलैंड पर कुछ सामान मिलता है। वो पूरा सामान किसी फैमिली का था जो काफ़ी समय पहले यहाँ पर आया हुआ था। जैन को वहाँ से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और एक माचिस भी मिलती है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो उसे फॉलो करती है तो उसे एक खोखला पेड़ दिखाई देता है जिसके अंदर एक चिड़िया आवाज़ कर रही थी। इसके बाद जैन ब्रॉड की बॉडी के पास आती है और उसे पत्तों से ढक देती है। अब रात हो जाती है और बारिश होने लगती है। वो पीने के लिए बारिश का पानी कलेक्ट कर लेती है और पेड़ के नीचे सो जाती है। अब सुबह होने पर जैन को समुद्र किनारे कुछ मछलियाँ मिल जाती है। वो उन्हें उठाने लगती है। तभी उसे एक बड़ी मछली दिखाई देती है जिसे शायद किसी बड़े क्रिएचर ने मारा था। इसके बाद वो मछलियों को खाने के लिए तैयार करती है। कुछ देर बाद वो आइलैंड को देखने जाती है जहाँ एक जगह पर उसे कुछ कब्र दिखाई देती है। जैन समझ जाती है कि ये उसी फैमिली की कब्र है जिसका सामान उसे मिला था। अब जैन भी ब्रॉड की बॉडी को दफनाने का फैसला करती है। वो ब्रॉड की बॉडी को एक रेत के गड्ढे में दफना देती है। अब जैन रात को आग जलाती है और उसमें मछली पकाकर खाने लगती है और फिर सो जाती है। अगले दिन वो समुद्र किनारे घूम रही होती है। तभी वो देखती है कि कोई क्रिएचर ब्रॉड की बॉडी को खा गया है और निशान से ऐसा ही लग रहा था कि वो क्रिएचर समुद्र से ही आया था। अब जैन ये सब देखकर काफ़ी डर जाती है। वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, इसलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए एक लकड़ी को हथियार बना लेती है। इसी तरह आज का दिन और रात बीत जाती है, लेकिन उसे कुछ भी अजीब हरकत नज़र नहीं आती। अगले दिन जैन जब समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पर अपना लगेज दिखाई देता है। वो तैरते हुए अपना लगेज लेने जाती है। तभी उसे कुछ अजीब फील होता है, इसलिए वो पानी के अंदर जाकर देखने लगती है। तब उसे वहाँ पर एक हॉल दिखाई देता है जो बिल्कुल ब्लैक था। उसे देखकर जैन डर जाती है और जल्दी से बाहर आ जाती है। अब लगेज से उसे अपना ड्रेस मिलता है, वो उसे पहन लेती है। इसके बाद रात को जैन आग लगाकर बैठी होती है और यहाँ से मिली हुई फैमिली की फ़ोटो देख रही होती है। तभी ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। ये देख जैन जल्दी से मदद मांगने के लिए एक फ्लेयर फायर करती है, मगर प्लेन वहाँ से जा चुका था। तभी जैन को फ्लेयर की रोशनी से समुद्र में एक बड़ा मॉन्स्टर नज़र आता है। उसे देखकर जैन बहुत ही डर जाती है और छुप जाती है। वो मॉन्स्टर उसे ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलती। उसके बाद मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह जैन बाहर आती है और फिर से उन फोटो को दिखने लगती है। उसे एक फ़ोटो में 2 आंखें नज़र आती है। वो समझ जाती है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है। वो अपने सूटकेस की मदद से यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है पर वो नाकाम रहती है। अब वो अपनी सेफ्टी के लिए उस खोखले पेड़ में रात बिताने का फैसला करती है, लेकिन मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है और उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। इससे जैन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, मगर मॉन्स्टर उसे तोड़ नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। अब सुबह होने पर जैन वहाँ से बाहर आती है। जैन ने अभी तक उस मॉन्स्टर को देखा नहीं था, इसलिए वो समुद्र से एक बड़ी मछली पकड़ती है और फिर रात को उसे किनारे पर लटका देती है। इसके बाद वो पास में ही छुपकर मॉन्स्टर के आने का वेट करने लगती है। उस बीच उसे नींद आ जाती है और तभी वो मॉन्स्टर मछली को लेकर चला भी जाता है। अगले दिन जैन फिर से मॉन्स्टर को पकड़ने की तैयारी करने लगती है। तभी किनारे पर उसे एक डेड बॉडी नज़र आती है। जब वो उसे बाहर निकालने जाती है तब उसे पता चलता है कि वो डेड बॉडी उसके दोस्त जैक की है। उस डेड बॉडी को देखकर जैन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो आधी कटी हुई थी और उसके चेहरे पर बहुत बड़े घाव के निशान थे। अब जैन उस बॉडी को बाहर लाती है और फिर उसे किनारे पर एक पेड़ के साथ लटका देती है। रात होने पर जैन फिर से वहीं छुप जाती है और मॉन्स्टर के आने का इंतज़ार करने लगती है। कुछ देर बाद वो मॉन्स्टर वहाँ पर आकर उस बॉडी को खाने लगता है। इतने बड़े और खौफनाक मॉन्स्टर को देखकर वो बहुत ही घबरा जाती है। वो मॉन्स्टर जैन के बहुत ही करीब पहुँच जाता है पर वो उसे नहीं देख पाता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जैन पेड़ की ऊंचाई पर सोने के लिए इंतज़ाम करती है क्योंकि मॉन्स्टर अब जैन के बारे में जान चुका था। ये दिन भी बीत जाता है।
रात को जैन आराम से सो रही होती है, तभी मॉन्स्टर वहाँ पर आकर पेड़ हिलाने लगता है और जैन नीचे गिर जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ही तेज़ होता है। वो जैन को घेर लेता है, लेकिन जैन अपने हथियार से उस पर वार कर देती है। उसके बाद मॉन्स्टर उसे उठाकर बहुत दूर फेंक देता है। तभी अचानक बादल गरजने लगते हैं। इसके बाद मॉन्स्टर पानी में वापस चला जाता है। सुबह होने पर जैन अपना पैर देखती है, उसका पैर जख्मी हो गया था। उसके बाद वो नहाती है और अपने कपड़े चेंज करती है। तभी उसे समुद्र के अंदर एक राफ्ट नज़र आती है। वो जल्दी से तैरते हुए उसके पास पहुंचती है। उसके अंदर उसे अपनी फ्रेंड मिया और उसका बॉयफ्रेंड लुकास दिखाई देते हैं। काफ़ी दिनों के बाद लुकास से मिलकर जैन बहुत ही खुश हो जाती है। अब जैन उन दोनों को उस मॉन्स्टर के बारे में बताती है, पर वो उसकी बातों का यकीन ही नहीं करते। फिर जैन यहाँ से मिले हुए फोटोग्राफ दिखाती है। ब्रॉड की बॉडी के साथ जो घटना हुई इसके बारे में भी बताती है। मिया ब्रॉड की मौत के बारे में सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है। जैन लुकास को अपनी लकड़ी पर लगी हुई उसकी ब्लैक ब्लड को भी दिखाती है, लेकिन लुकास को अभी भी यकीन नहीं होता। इसके बाद जैन लुकास से उसका चाकू लेती है और मछली पकड़ने जाती है। तभी उसे चाकू के ऊपर खून लगा हुआ नजर आता है, पर जैन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। जब वो वापस आती है तब वो लुकास को रेडी होने को कहती है, क्योंकि रात होने से पहले वो यहाँ से निकल जाना चाहती थी। लेकिन मिया और लुकास इसके लिए तैयार नहीं थे। जैन उनको अभी भी यहाँ के खतरे के बारे में समझाने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन लुकास उस पर ही गुस्सा होने लगता है। इसलिए जैन निराश होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद मिया और लुकास बातें करने में व्यस्त हो जाते हैं। तभी उसका फ़ायदा उठाकर जैन अकेले ही राफ्ट को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं। जैन खुद को छुड़ाने के लिए फाइट करने लगती है और मिया को पैर मार देती है। तब मिया गुस्से में उसे पैडल से मार देती है और जैन वही बेहोश हो जाती है। जब जैन होश में आती है तो वो पाती है कि वो एक पेड़ से बंधी हुई है। तभी मिया उसे सॉरी कहती है, क्योंकि उसने सिर्फ जैन को रोकने के लिए ऐसा किया था। जैन उससे अपने हाथ खोलने के लिए कहती है, लेकिन मिया ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि हमने सब जगह देखा पर यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया। अब लुकास भी यहाँ पर आ जाता है। जैन एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मिया वहाँ से चली जाती है। लुकास जैन से जैक के बारे में कुछ कहता है। जैन पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ था। उसी वक्त मिया किनारे पे चल रही होती है। तभी मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। उसकी आवाज़ सुनकर लुकास उसे बचाने जाता है और मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे नीचे पटक देता है। इधर जैन अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ा लेती है और इन दोनों की तरफ आती है, लेकिन मॉन्स्टर मिया को लेकर चला जाता है। तभी जैन वहाँ पे आकर लुकास को अपने साथ ले जाती है। वो दोनों पेड़ पर ही रात बिताते हैं। सुबह होने पर लुकास बहुत ही डरा हुआ था। तब जैन बताती है कि मैंने उस मॉन्स्टर को दिन में बाहर आते हुए नहीं देखा। अब लुकास को जैन की बात पर यकीन हो जाता है। वो दोनों अपने लिए कुछ ज़रूरी सामान लेते हैं और राफ्ट को लेकर जाने लगते हैं। तभी जैन को उसके अंदर बहुत सारा खून दिखाई देता है। उसे शक होता है कि ये खून जैक का है। उसके साथ लुकास और मिया ने कुछ किया होगा। जब वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं तभी अचानक वो मॉन्स्टर उनकी राफ्ट पर हमला कर देता है। वो बेस को तोड़कर अंदर आने लगता है। फिर लुकास फ्लेयर लाइट जलाकर उसे वहाँ से भगा देता है। दोनों को लगता है कि मॉन्स्टर चला गया। तभी वो जैन पर हमला करके उसे पानी के नीचे ले जाने लगता है। अब जैन अपने पास रखा हुआ चाकू निकालती है और मॉन्स्टर पर वार करने लगती है। उसके बाद मॉन्स्टर जख्मी होने से उसे छोड़ देता है, लेकिन वो लुकास को लेकर अपने होल के अंदर चला जाता है। जैन अपनी जान बचाकर पानी से बाहर आ जाती है। अब जैन माचिस के बिना ही आग जलाने में कामयाब हो जाती है। अब उसने मॉन्स्टर का सामना करने का फैसला कर लिया था। वो अपनी बुक में मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ मेंशन कर देती है ताकि यहाँ पर फंसने वाले लोगों को कुछ मदद कर सके। वो वहाँ पर लकड़ी और घासों का घेरा बना लेती है और वहाँ की डेड बॉडियों की हड्डियों से कुछ नुकीले हथियार बना लेती है। अब अंधेरा होता है और वो मॉन्स्टर बाहर आता है। जैन ने लकड़ियों के घेरे में मछलियों के कुछ टुकड़े रख दिए थे। इसकी स्मेल से मॉन्स्टर वहाँ पे चला जाता है और तभी जैन उसके चारों तरफ आग लगा देती है। अब मॉन्स्टर उसके बीच में फंस जाता है। अब जैन अपने हथियारों से उस पर वार करने लगती है। इस बीच मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है, लेकिन जैन इस बार उसे बुरी तरह से जख्मी कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। मॉन्स्टर भी उसके पीछे आता है, लेकिन कुछ देर बाद वो गिर जाता है क्योंकि वो काफ़ी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। फिर जैन उसे मार देती है और उसका सर काट के अपने साथ लाने का फैसला करती है ताकि लोगों को यकीन दिला सके कि उसके साथ क्या हुआ था। मूवी का यहाँ अंत होता है।